हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं राजन साहू आपको आज प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति के परिचय से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूं जो आपकी परीक्षा में होंगे बेहद महत्वपूर्ण। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमने माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 है डिग्री का है तथा कोण A न्यून कोण है। कोण A और C दोनों न्यून कोण हैं। हमको कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। इसलिए कोण A के सम्मुख भुजा लंब होगी, कोण A से संलग्न भुजा आधार होगी AB। तो यहाँ से AB हमारी आधार भुजा हो जाएगी और BC लंब हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो मान दिया यहाँ से tan A इक्वल 4/3। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें तो tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से हम अगर लिखें तो लंब हो जाएगा 4K और आधार हो जाएगा 3K। यहाँ पे हमने 4K और 3K लिखा है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों लिखा है। क्योंकि tan A का जो मान दिया है वो उसका अनुपात में दिया है, सबसे छोटा वाला मान। उसमें कौन सी संख्या गुणा की थी, उसका मसा क्या था हमको नहीं पता है। तो उस मसों को हमने K मान लिया है, इसलिए लंब 4K और आधार 3K हो जाएगा। अब हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक अन्य भुजा कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से कर्ण का मान नहीं पता है, कर्ण का वर्ग लिखेंगे। लंब का वर्ग है, लंब का मान 4K है तो 4K का वर्ग प्लस आधार का 3K है तो 3K का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो हम इसको एक ही बार में कर ले रहे हैं। यहाँ से रूट लगा देंगे। 4 चौके 16K का वर्ग, 3 तिहाई 9K का वर्ग। यहाँ से कर्ण का मान आ जाएगा, हम जोड़ेंगे 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर, तो 16 9 25K का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से कर्ण बराबर आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5 और K का वर्ग है तो K हो जाएगा। यहाँ से कर्ण का मान प्राप्त हो गया 5K। अब बोला है कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य त्रिकोण तब लिखेंगे यहाँ से, तब साइन A बराबर साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा लंब का मान है 4K और कर्ण का मान है 5K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा साइन A बराबर 4/5।
इसके बाद निकालेंगे कास ए का मान। कास का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा आपका आधार का मान है 3 के, कर्ण का मान है 5 के। तो यहाँ से के से के कटेगा तो कास ए बराबर आ जाएगा 3/5। 2 मान आगे 1 2। तीसरा मान tan दिया है, tan नहीं लेंगे। इसके बाद हम लेते हैं कोसेक ए। कोसेक का मान होता है साइन का उल्टा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण का मान है 5 के, लंब का मान है 4 के। यहाँ से के कैंसिल होगा तो कोसेक ए इक्वल 5/4। इसके बाद चौथा मान लेंगे सेक ए। सेक ए उल्टा होता है कॉस का, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है 5 के, आधार का मान है 3 के। तो यहाँ से हो जाएगा सेक ए बराबर के से के कैंसिल 5/3। एक मान और है कॉट ए। कॉट ए का मान होगा आधार बटे लंब, जो कि tan का उल्टा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आधार का मान है 3 के और लंब का मान है 4 के। तो यहाँ से हो जाएगा के से के कैंसिल होगा, बचेगा 3/4। तो ये रहे 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अतः लिखना चाहें अतः करके लिख देंगे। अतः अन्य त्रिकोणमितीय अन्य ए के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए इक्वल 4/5, कास ए इक्वल 3/5, कोसेक ए इक्वल 5/4, सेक ए इक्वल 5/3 और एक कॉट का कॉट ए इक्वल 3/4 उत्तर। दूसरा सवाल भी सेम पहले जैसा है। इसमें दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए माना एक त्रिभुज हमने मान लिया है ए बी सी समकोण है। माना त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब समकोण, तथा कोण ए न्यून कोण है। अब इसमें दिया है हमको साइन ए इक्वल 3/4। तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण।
तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं लंब बराबर 3 के, कर्ण बराबर 4 के। वही उसमें का जो मस था इस 3/4 का, उसको हमने के मान लिया है, तो लंब हो जाएगा 3 के, कर्ण 4 के। यहाँ से लंब का मान 3 के और कर्ण का मान 4 के। अब हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय लागू करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से कर्ण का मान है मेरे पास 4k का वर्ग, लंब का मान है 3k का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से 4 चौक 16k का वर्ग और इधर आएगा 3 तिहाई 9k का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से अब इसको पक्षांतरण कर देंगे, तो 16k का वर्ग माइनस 9k का वर्ग इक्वल आधार का वर्ग। तो 16 में जब 9 घटाना है तो यहाँ से हो जाएगा आधार का वर्ग इक्वल 16 में 9 घटाएंगे तो 7k का वर्ग। यहाँ से आधार का मान निकालेंगे, आधार यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, तो बचेगा 7k का वर्ग। के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो आधार बराबर आ जाएगा √7 और ये के रूट के बाहर हो जाएगा, उसका वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ से अब पूछा है हमको कि cos A और tan A का मान बताइए। तो यहाँ से तब cos A इक्वल cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार का मान हो जाएगा अपना √7 के। तो यहाँ से √7 के अपान कर्ण का मान 4 के, तो के से के कैंसिल, तो cos A बराबर आ जाएगा √7/4 तथा tan A का मान tan A इक्वल इसका मान होता है सूत्र लंब बटे आधार। तो लंब है 3 के, आधार है √7 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो tan A बराबर 3/√7। यहाँ से लिखेंगे अतः cos A इक्वल √7/4 तथा tan A इक्वल 3/√7 आंसर। सवाल नंबर 3 देखेंगे। आपके प्रश्न बैंक के सारे सवाल हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमने माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री समकोण है तथा कोण A बराबर न्यून कोण है। तो यहाँ से हमको दे रखा है 15 cot A इक्वल 8। यहाँ से 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो 15 cot के साथ गुणा कर रहा था।
इसलिए हम 8 के साथ इसको भाग करवा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा काट A बराबर 8/15। तो अब यहाँ से हो जाएगा काट का मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार का मान हो जाएगा यहाँ से आधार बराबर 8 के और लंब बराबर हो जाएगा 15 के। यहाँ पे के मस है जो अनुपात में कट गया था, उसी को हमने 8 के और 15 के लिख दिया है। तो यहाँ से आधार हो गया 8 के और लंब हो गया 15 के। चूँकि कोण ए की बात करेंगे, ए की सम्मुख भुजा लंब होती है और ए से संलग्न भुजा आधार होगी। तो आधार हमारा ए बी हो जाएगा और बी सी लंब हो जाएगा। यहाँ से अब हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से कर्ण का मान हमको ज्ञात करना है, लंब का मान है 15 के, तो 15 के का होल स्क्वायर प्लस आधार 8 के है, 8 के का होल स्क्वायर। यहाँ से कर्ण का वर्ग बराबर आ जाएगा, जब 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग 200, 25 के का वर्ग प्लस 8 का वर्ग करेंगे 8 × 64 के का वर्ग। तो यहाँ से अब हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को तो कर्ण का वर्ग न लगा के, अब इधर से वर्ग हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, इसलिए इधर रूट लगा देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8 और ये किए 2 के का स्क्वायर। 289 17 का वर्गमूल होता है, 289 17 × 17। तो यहाँ से हो जाएगा 17 और के का स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो के हो जाएगा 289 17 हो जाएगा इसका वर्गमूल और के वर्ग का के। तो यहाँ से कर्ण का मान आ गया 17 के। अब हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए बराबर, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब है 15 के और कर्ण है 17 के से के कैंसिल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए बराबर 15/17। इसके बाद सेक का मान पूछा है, तो सेक ए बराबर, सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का मान 17 के, आधार का मान 8 के। तो यहाँ से हो जाएगा सेक ए बराबर 17/8, अतः साइन ए बराबर 15/17 तथा सेक ए बराबर 17/8। आंसर, साइन का मान 15/17, सेक ए का मान 17/8। ये रहा तीसरे सवाल का हल। प्रश्न नंबर 4 है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकृत कीजिए। ये सवाल भी सेम है जैसा कि पहला सवाल था उसी के जैसा। तो इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए बी सी, जिसमें कोण बी 90 डिग्री, कोण ए यहाँ पे थीटा लेंगे जो न्यून कोण है। चूँकि हमको सवाल में थीटा दिया है इसलिए हम यहाँ पे थीटा लेंगे। तो
यहाँ से माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है तथा कोण थीटा जो है न्यून कोण है। तो यहाँ से दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो कर्ण का मान हो जाएगा 13 के और आधार का मान हो जाएगा कर्ण का मान हो जाएगा 13 के, आधार का मान हो जाएगा 12 के। तो यहाँ से अब चूँकि हमको लंब का मान चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से अब कर्ण का मान है 13 के का वर्ग, लंब का मान नहीं पता ज्ञात करना है, आधार का मान 12 के का वर्ग। यहाँ से 13 का जब वर्ग करेंगे तो 169 के का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस 12 का 144, 12 का वर्ग करेंगे 12 गुणे 12 तो 144 के का वर्ग। यहाँ से हम या इसको हम पलट ले रहे हैं तो यहाँ से लंब का मान प्राप्त करना है। तो लंब का वर्ग इक्वल, इसको पक्षांतरण करेंगे तो 169 के वर्ग से 144 के वर्ग को घटाएंगे तो यहाँ से हम लंब का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ से वर्ग हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। 169 से हम 144 माइनस करेंगे तो आएगा 52 के का वर्ग। यहाँ से लंब का मान आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5 के वर्ग का के। तो लंब का मान आ गया अपने पास 5 के। अब बोला है कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास अब कर्ण का मान 13 के, आधार का मान 12 के और लंब का मान प्राप्त कर चुके हैं 5 के। सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहला नंबर साइन ए, साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा इसका मान होता है लंब बटा कर्ण। हमने आपको बता रखा है पहले से ही कि लाल बटे कक्का, इसका यूज करेंगे। लाल बटे कक्का में यल बटे के लंब बटे कर्ण साइन का हो जाएगा। दूसरा ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण कास का हो जाएगा। तीसरा लंब बटा आधार टैन का। तो इसी के आधार पर यहाँ पे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान लिखेंगे। यहाँ से लंब का मान हो जाएगा 5 के, कर्ण का मान 13 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का मान 5/13। इसके बाद दूसरा नंबर आता है कास का। कास थीटा यहाँ से दूसरा नंबर लेंगे तो ए बटे के है मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 12 के, कर्ण का मान है 13 के
यहाँ से के से के कैंसिल हो जाएगा, तो कास थीटा का मान आएगा 12/13। तीसरा टैन थीटा का मान। तीसरे नंबर पे यहाँ पे लेंगे ऊपर L/A, तो L/A मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा, नीचे नहीं दिख रहा है, टैन का मान टैन थीटा लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब का मान है 5 के, आधार का मान है 12 के, तो के से के कटेगा, तो यहाँ बचेगा टैन थीटा बराबर 5/12। अब इसके बाद 4 नंबर पे लेंगे, आपको लाइन खींच के नहीं करना है, आपको नीचे लिखना है। मैं लाइन खींच के कर ले रहा हूँ, मेरे पास जगह है, आपके पास जगह रहेगा फिर भी आप नीचे करोगे। तो यहाँ से 4 नंबर पे लेंगे अब कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो चाहे तो हम कर्ण बटा लंब लिख लें या फिर साइन के मान को उल्टा करके लिख दें। तो साइन के मान को ही हम उल्टा करके लिख देंगे, तो कोसेक थीटा, यहाँ से साइन का मान है, साइन थीटा का मान 5/13, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5। इसके बाद सेक थीटा का मान दिया ही है, हमको निकालना है अब कॉट थीटा का मान, और कॉट उल्टा होता है टैन का, तो यहाँ से टैन थीटा के मान को, यहाँ से नीचे टैन थीटा के मान को उल्टा कर दें, तो यहाँ से हो जाएगा 12/5। चूँकि टैन का मान 5/12 है, तो कॉट उल्टा होता है, 12/5 हो जाएगा, और यही हो जाएगा मेरा उत्तर। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका ये 8.1 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये प्रश्न बैंक से लिए गए हैं सारे प्रश्न, और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगले पार्ट में हम 8.2 के प्रश्न लेके आएंगे, जो आपके परीक्षा में होंगे बेहद महत्वपूर्ण। तो सारे प्रश्नों को आप देखते जाइए और उनको हल करते जाइए। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट वाले ही रहेंगे, सारे एमपी बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रश्न बैंक के प्रश्न ही रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो को आपको देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर ना समझ में आए, 1 बार 2 बार प्ले करके देखें, आराम से बताए हैं, समझ में आएगा। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।